नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पश्चिमी मरुस्थल को कल अपन ने पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ रहे हैं साथियों दूसरा जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और ये क्लास साथियों आपके राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, देखिएगा क्लास की। चलिए, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले तो देखिएगा, देखिए आपको देखना है कि अरावली जो पर्वतमाला है साथियों, इसका विस्तार कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। ठीक है। ये देखिएगा, प्रदेश के अंतर्गत जो अरावली पर्वतमाला है, ये आपके सामने साथियों याद रखना, ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। ठीक है। इसके अंतर्गत जो ये है साथियों, ये अरावली पर्वतमाला की आकृति बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरावली पर्वतमाला को अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं मित्रों: दक्षिण अरावली पर्वतीय प्रदेश, और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीन भागों में अपन इसे डिवाइड करते हैं। पहला है, और दूसरा मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। अब देखिएगा साथियों, इसका जो विस्तार है, ध्यान रखना साथियों, राष्ट्रपति भवन यानी कि रायसीना हिल्स की जो पहाड़ी है, दिल्ली के अंदर स्थित है, वहां से लेकर के गुजरात पालनपुर यानी कि गिरनार हिल्स जो कि खेड़ ब्रह्मा तक इसका विस्तार है। ठीक है। और याद रखना साथियों, राष्ट्रपति भवन से लेकर के गुजरात पालनपुर तक जो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? कुल लंबाई की अगर अपन बात करें तो याद रखना 492 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान के अंतर्गत जो इसकी लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और राजस्थान में ये कहाँ तक से कहाँ तक विस्तार है, ध्यान रखना साथियों, आबू पर्वत सिरोही से लेकर के केतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। ठीक है। केतड़ी झुंझुनू तक, आबू सिरोही से। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, याद रखना साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है, ये अधिकतम चौड़ी कहाँ पर होती है? तो अधिकतम साथियों इसका जो अ, अधिकतम चौड़ाई है इसकी दक्षिण भाग में, और जो मिनिमम जो चौड़ाई है वो मध्य अरावली में, और जो इसके बाद जो चौड़ाई रहती है वो उत्तरी अरावली के अंतर्गत। सबसे कम कहाँ पर है? मध्य अरावली में। ठीक है। चलिए, आगे अपन देखते हैं। देखिएगा, अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, याद रखना मित्रों, जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है ना, प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो वर्तमान में अवशिष्ट रूप के अंतर्गत ये विद्यमान है। ठीक है। इसका जो निर्माण होता है साथियों, याद रखना, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके विस्तार की बात करें तो याद रखना साथियों, ये मुख्यतः 7 जिलों के अंदर ये फैली हुई है। वैसे ये 13 जिलों के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है। चलिए, विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर है, जो गुजरात पालनपुर यानी कि खेड़ ब्रह्मा से लेकर के और राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। और याद रखना, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, जो आबू से खेतड़ी तक इसका विस्तार है। ठीक है। देखिए, आगे अगर अपन बात करते हैं, देखिए निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो राजस्थान में जो वलित ये अरावली पर्वतमाला है, ये वलित रूप के अंदर स्थित है। ये वलित पर्वतमाला है। समय के अनुसार ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है ना, प्राचीनतम पर्वतमाला है जिसका जो है निर्माण साथियों प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। ठीक है। वर्तमान रूप के अंतर्गत साथियों ये किस स्वरूप में विद्यमान है? तो अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में ये विद्यमान है वर्तमान के अंदर। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा, यह है राजस्थान का मैप, आपको ध्यान में रखना है। याद रखना साथियों, यहाँ पर अपन देखेंगे उत्तरी अरावली है, यहाँ पर यह मध्य अरावली है, और यहाँ पर यह ध्यान रखना साथियों दक्षिण अरावली है। ठीक है। इसको तीन भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया गया है। ये जो भाग है ये मध्य अरावली का भाग है, और यहाँ की जो चोटियां हैं साथियों, याद रखना तारागढ़ और टोडगढ़ है। ठीक है ना, सर्वोच्च चोटियां हैं मध्य अरावली की। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोडगढ़ है, उससे चोटी आती है तारागढ़। ठीक है। और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, याद रखना साथियों, रघुनाथगढ़, जो है कहाँ पर स्थित है साथियों? ये सीकर जिले के अंदर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दक्षिण अरावली की सर्वोच्च चोटी है साथियों गुरु शिखर, जो कहाँ पर स्थित है? ये सिरोही के अंदर स्थित है। सिरोही माउंट आबू में ये स्थित है। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। क्लियर है? ये मैप आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके नोट्स वैसे तो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके जो नोट्स है साथियों, मैंने टेलीग्राम यानी कि पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर आप जाकर के इसकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। आप अपन बात करते हैं इसके क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार के बारे में। देखिएगा,
क्षेत्रफल कितना है इसका, तो याद रखना 9.1% क्षेत्रफल पर यह फैली हुई है। जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है और ये मुख्यतः याद रखना साथियों ये 7 जिलों के अंतर्गत फैली हुई है, बल्कि वैसे ये 13 जिलों के अंतर्गत फैली हुई है। ठीक है, यहाँ की विशेषता क्या है साथियों, विशिष्टता की बात करते हैं तो बहुतायत में यहाँ पर आपको खनिज देखने को मिलते हैं। और मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो पथरीला यानी कि काली भूरी मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वनस्पति कौन सी होती है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय यानी कि कांटेदार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु की बात करें मित्रों तो याद रखना यहाँ पर उपार्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, वर्षा की बात करें तो याद रखना साथियों 40 से लेकर के 60 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलती है। और एक बात याद रखना साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अपन अरावली के महत्व की बात कर लेते हैं। अरावली का महत्व क्या क्या है देखिएगा, ये भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है और ये जल विभाजक रेखा होने के कारण साथियों याद रखना राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और ये राजस्थान में जो बहने वाली नदियां हैं उनको भी ये 2 भागों में बांटती है। किन किन भागों के अंतर्गत ये देखिएगा, इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला है, ध्यान रखना। एक तरफ इसके ध्यान रखना साथियों बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र है, यानी कि 2 भागों में ये बांटती है। और दूसरी तरफ आता है साथियों अरब सागरीय नदी तंत्र। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये नदी तंत्र को 2 भागों में बांटती है, अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। इस प्रकार से इसको जल विभाजक रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना साथियों राजस्थान के मरुस्थल के प्रसार को रोकने का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, पूर्व के अंतर्गत जो प्रसार होता है उसको रोकने का कार्य कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों को अलग करती है, यह भी ध्यान में रखना है, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे देखिएगा, और ये क्या करती है मित्रों, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि थार के रेगिस्तान को जो है चंबल की घाटी से अलग करने का कार्य कौन करती है, अरावली पर्वतमाला करती है। और ये भी आपको याद रखना है कि उत्तरी मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल जो है विद्यमान है। सर्वाधिक अंतराल किस अरावली में है, तो उत्तरी मध्य जो अरावली है इसके अंतर्गत सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। और याद रखना साथियों यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कराने में ये अरावली पर्वतमाला असमर्थ है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की ये समानांतर फैली हुई है। ठीक है, इसलिए क्या करती है ये जलभरी हवाएं इसके समानांतर प्रवाहित होकर के बिना रुके साथियों याद रखना ये निकल जाती है। ठीक है, बिना रुके ये निकल जाती है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिएगा यहां पर याद रखना साथियों, ठीक है ना, और याद रखना यहाँ पर सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। सर्वाधिक धात्विक खनिज क्यों पाए जाते हैं यहाँ पर धारवाड़, क्योंकि इसका जो निर्माण है साथियों अरावली पर्वतमाला का किसके कारण क्या हुआ है, अरावली की धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उसका इसका निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ से याद रखना मित्रों अनेक नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि बनास, बेड़च, लूनी, खारी, कोठारी, शुकड़ी और साबरमती जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल भी कहाँ से है, अरावली पर्वतमाला से ही है। ठीक है, यानी कि इन नदियों की ये जन्म स्थली है, इन नदियों को ये जन्म देती है। चलिए अगला देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, यहाँ से तो प्रश्न आपको डेफिनेट पूछे जाते हैं। देखिएगा अरावली की जो सर्वाधिक ऊंचाई है साथियों याद रखना सिरोही के अंतर्गत है, और वो गुरु शिखर चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और अरावली की जो न्यूनतम ऊंचाई है साथियों याद रखना वो जयपुर में है। और अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है मित्रों, तो वो उदयपुर के अंदर स्थित है। और अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वो कहाँ पर है मित्रों, तो वो अजमेर के अंदर स्थित है। ध्यान रखना है आपको, सभी के सभी फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अरावली के विस्तार की अगर बात करें तो अपन ने देखा था अरावली का जो विस्तार है मुख्यतः 7 जिलों के अंतर्गत है। वो कौन कौन से हैं, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, दौसा और अलवर। ठीक है, जबकि विस्तार इनका 13 जिलों के अंतर्गत है। सीकर में भी इसका विस्तार है, और इसके साथ आपको जयपुर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना, उदयपुर में देखने को मिलता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सभी में जो है अरावली की कुछ कुछ जो है वो फैली हुई है। ठीक है, झुंझुनू में इसका विस्तार है। चलिए आगे अपन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर अनेक, ये ध्यान रखना साथियों अरावली जो है अनेक वन्य जीवों की शरण स्थली भी है। यहाँ पर कौन कौन से जो वन्य जीव पाए जाते हैं, एक तो है साथियों सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अरावली पर्वत श्रेणियों में विद्यमान है। और रणथंभौर टाइगर जो रिजर्व अभ्यारण्य है ये भी अरावली पर्वत की श्रेणियों में ही स्थित है। ठीक है, जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिएगा
आगे देखिए, अब देखिए अरावली पर्वतीय क्षेत्र में अनेक झीलें भी विद्यमान हैं। यह भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कौन कौन सी झीलें यहाँ पर है। तो याद रखना साथियों, जयसमंद झील देखने को मिलती है, फतेह सागर झील, पिछोला झील, बालसमंद झील, सिलीसेट झील और आना सागर झील, फाई सागर झील और स्वरूप सागर झील। ठीक है, ये देखिएगा ये अरावली पर्वतमाला है मित्रों, और ये बंगाल के खाड़ी नदी तंत्र और अरब सागर की जो नदी तंत्र है उन दोनों के बीच में ये विद्यमान है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ये अरावली पर्वतमाला है, क्लियर। और ये जल विभाजक रेखा का कार्य करती है और इन दोनों को ये अलग करती है। ठीक है, ताकि राजस्थान को ये पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में डिवाइड करती है। चलिए आगे अपन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा साथियों, अरावली पर्वतमाला के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता का भंडार देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सघन वनों का की अधिकता मिलती है, सर्वाधिक विस्तार है सघन वनों का, इसलिए आपको यहाँ पर जैव विविधता का जो भंडार है देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जल विभाजक का काम करती है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों को क्या करती है, अलग करती है। इसको अपन पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे और बात करते हैं। यहाँ पर याद रखना साथियों, अरावली पर्वत की जो श्रेणियां हैं यहाँ पर अनेक जनजातियां जो है निवास करते हैं, जैसे भील, डामोर, ग्रासिया, कथोड़ी और मीणा जनजातियों की शरण स्थली भी है। ठीक है ना, चलिए। और यहाँ पर अनेक सभ्यताएं भी विकसित हुई है मित्रों, जो प्राचीन सभ्यताएं भी है और नवीन सभ्यताएं भी है। ठीक है, अरावली को प्राचीन सभ्यताओं जैसे आहड़ सभ्यता हो गई, गिलूंड सभ्यता हो गई, बेराट सभ्यता हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, और नवीन सभ्यताओं में से ध्यान रखना जोधपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर के यह जन्मभूमि कहलाती है। ठीक है, और अरावली पर्वतमाला की बात करें तो साथ ही इसे राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। और अरावली श्रेणियां जो याद रखना साथियों, जो अरावली की श्रेणियां हैं प्राकृतिक संरचना के कारण यहाँ पर एक स्थान है आबू पर्वत, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिएगा। आगे अगर अपन देखें तो अब बात करते हैं अपन दक्षिण अरावली। तीन भागों में अपन इसको डिवाइड किया था। कौन कौन सी थी? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, जिसमें से अपन पहले बात करते हैं दक्षिण अरावली के बारे में। ठीक है, अब देखिए दक्षिण अरावली किन किन जिलों के अंतर्गत सम्मिलित है, तो याद रखना साथियों, इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद इन जिलों के अंदर सम्मिलित है, और ये पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है मित्रों। अरावली जो श्रेणियां है याद रखना अत्यधिक सघन व उच्चता के लिए ये प्रसिद्ध है, जानी जाती है। और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है मित्रों, याद रखना गुरु शिखर है। याद रखना इसकी जो ऊंचाई है 1722 फीट मीटर है, जबकि पिट की बात करें तो 5650 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब इसके जो सर्वोच्च शिखर है उसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, अरावली के जो सर्वोच्च शिखर है, देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से शिखर है। गुरु शिखर है जो सिरोही 1722 मीटर है। मैं इसको टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा एक बार। शेर कहाँ पर है? सिरोही में, जो 1597 मीटर है। देलवाड़ा सिरोही में है, 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में जो 1431 मीटर है। ठीक है, जबकि अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है, 1380 मीटर। कुंभलगढ़ की बात करें तो राजसमंद में जो 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। ऋषिकेश कहाँ पर है? सिरोही में है, ऊंचाई की बात करें तो 1017 मीटर है। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 मीटर है। और सज्जनगढ़ साथियों उदयपुर में 938 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जबकि मोराईजी जो टोटगढ़ अजमेर में है, इसकी ऊंचाई साथियों 934 मीटर है। और खो की बात करें तो ये जयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 920 मीटर है। ठीक है, सायरा उदयपुर के अंदर है, जो कि इसकी ऊंचाई 920 मीटर 900 मीटर है। तारागढ़ अजमेर में है, जबकि इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी? 873 है। यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, 873 मीटर है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखिएगा, बिलाली की बात करते हैं तो अलवर में है और 775 जो मीटर इसकी ऊंचाई है। रोजाबाग का ध्यान रखना, जालोर में है और 730 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अरावली के जो प्रमुख दर्रे हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए अरावली में जो सर्वाधिक दर्रे हैं राजसमंद में पाए जाते हैं। राजसमंद में पाए जाने वाले दर्रों की बात करते हैं। पहला दर्रा आता है सोमेश्वर की नाल, दूसरा दर्रा आता है हाथीगुड़ा की नाल, तीसरा जो दर्रा आता है साथियों पगला यानी कि झीलवा की नाल, और चौथा दर्रा आता है कामली घाट यानी कि दर्रा जो है, और एक है गोरम घाट दर्रा। ये 5 दर्रे राजसमंद के दर्रे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला अपन देखते हैं उदयपुर के दर्रों के बारे में अपन पढ़ते हैं। उदयपुर में 4 प्रकार के दर्रे पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, डेबर दर्रा और हाथी नाल जो दर्रा है, ये चारों दर्रे उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे वैसे तो बर जो दर्रे है साथियों, ये ब्यावर के दर्रे, ये मध्य अरावली के दर्रे हैं, पर इसको अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि जो बर दर्रा है साथियों ये पाली में भी है और अजमेर में भी है, यानी कि मध्य अरावली का है।
परवेरिया, शिवपुरा घाट और सुरा घाट, ये तीनों के दोनों दर्रे मध्य अरावली के हैं और देबारी पाली के अंदर भी है और उदयपुर में भी आता है। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना है। वैसे इनको अपन मध्य अरावली के अंदर पढ़ेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको देना है, किस प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अरावली के प्रमुख पठारों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। दक्षिण अरावली के ये प्रमुख पठार है। देखिएगा, उड़िया का पठार याद रखना साथियों, ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, जो कि गुरु शिखर से नीचे स्थित है। ठीक है, और ये सिरोही जिले के अंदर स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। बोराट का पठार, बोराट का पठार याद रखना साथियों, यह भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित पठार को स्थानीय भाषा में बोराट का पठार कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। राजस्थान का ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जो दक्षिण अरावली का भाग है, यानी कि दक्षिण अरावली के अंदर ये स्थित है। ठीक है, कौन सा? बोराट का पठार। तीसरा जो पठार है वो देखिएगा लसाड़िया का पठार है, और लसाड़िया का पठार याद रखना प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर जो विच्छेदित कटाफटा जो पठार है साथियों, जो अनियमित धरातल वाला है, इसको अपन कहते हैं लसाड़िया का पठार। इसकी ऊंचाई 325 मीटर से 450 मीटर है। ठीक है, यानी कि ध्यान रखिएगा, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में जयसमंद झील से आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटाफटा जो अनियमित धरातल वाला भाग है, इसको अपन कहते हैं लसाड़िया का पठार। ठीक है, इसकी ऊंचाई 350 से लेकर के 325 से 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं भौमट का पठार। भौमट का पठार देखिएगा, उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र जो है भौमट का पठार कहलाता है। याद रखना है, यह मुख्यतः यहाँ पर जो मुख्यतः भील जनजाति जो है निवास करती है, किसमें? भौमट के पठार में। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, पांचवा जो पठार है वो है मेसा का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित एक पठार जो कि हाड़ौती पठार में स्थित है, इसको अपन कहते हैं मेसा का पठार। और मेसा के पठार पर याद रखना चित्तौड़ का किला बना हुआ है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए गिरवा की अपन बात कर लेते हैं। गिरवा क्या है? तो उदयपुर क्षेत्र में तस्तरी नुमा आकृति वाले पहाड़ों की जो श्रृंखला है उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं साथियों बाकर की, यानी कि इसको अपन रोजा बाकर कहते हैं। अब ये देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिरोही क्षेत्र में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बाकर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अपन मध्य अरावली की। ठीक है ना, मध्य अरावली की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये मुख्यतः वैसे तो अजमेर जिले में फैली हुई है, लेकिन अपन बात करें तो ऑल ओवर बात करते हैं। जयपुर से राजसमंद के मध्य का जो क्षेत्र है वो मध्य अरावली कहलाता है। इसकी सर्वोच्च शिखर की बात करें तो टोटगढ़ अजमेर जो कि 934 किलोमीटर है, और तारागढ़ की बात करें तो याद रखना 873 किलोमीटर है। ठीक है, दर्रे कौन कौन से? अभी अपन ने बात करते हैं, परवेरिया दर्रा यहाँ का है, बड़दर्रा है, शिवपुर घाट दर्रा है, सुरा घाट और देवारी जो दर्रा है, ये मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद बात करते हैं अपन उत्तरी अरावली की, जो अपनी तीसरी अरावली है। देखिए, इसका विस्तार याद रखना साथियों जयपुर, दौसा, अलवर जिलों के अंदर है, ये ध्यान रखना है। वैसे ये झुंझुनू से जयपुर के जो मध्य का क्षेत्र है वो उत्तरी अरावली कहलाता है। ठीक है, श्रृंखला, ये जो श्रृंखला है साथियों अनवरत यानी कि पास पास न होकर के ये दूर दूर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अरावली का वो रघुनाथगढ़ है, जो सीकर जिले के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई याद रखना साथियों 1055 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अरावली की जो उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तरी अरावली की जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी है? बबाई है जो झुंझुनू के अंदर स्थित है, 700 मीटर 80 मीटर इसकी ऊंचाई है। खो जयपुर में है, जो इसकी ऊंचाई 920 मीटर है। जयगढ़ और नाहरगढ़ ये दोनों चोटियां साथियों जयपुर के अंदर स्थित है। जयगढ़ की ऊंचाई 648 मीटर है, जबकि नाहरगढ़ की ऊंचाई 599 मीटर है। ठीक है, बरवाड़ा कहाँ पर है? जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 786 मीटर है। भानगढ़ साथियों अलवर के अंदर स्थित है, इसकी 649 मीटर ऊंचाई है। और सिरावास अलवर में है, इसकी ऊंचाई 651 मीटर है। ठीक है, सॉरी, हाँ 651 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना, तो ये देखिएगा, आज अपन बात करें साथियों उत्तरी राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। कल अपन बात करेंगे साथियों जो भी प्रमुख पर्वत व पठार हैं। ठीक है ना, पर्वत और पठारों की अपन कल बात करेंगे, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार और चोटियों की भी अपन बात करेंगे। जो चोटियां रह गई है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है ना,
तो कल की जो क्लास होगी वो पर्वत, पठार और चोटियों पर आधारित होगी, ठीक है। और जो भी चोटियां बची हुई है, जो भी पर्वत और पठार बची हुई है, उनकी संपूर्ण जो क्लास है वो आपको कल मिलने वाली है। तो क्लास को आप पूरा देखिएगा। और कल अपन पढ़े थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसकी क्लास आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। वरना उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे जो क्लासेज है सारी मैं पीडीएफ, सारी जो भी क्लासेज होती है साथ ही उनका जो लिंक है वो टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप सारी क्लासेज के लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो वहाँ से भी जाकर के आप क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और रोजाना आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको भी आप डेली ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे इसी क्लास के अंतर्गत। तो आज के लिए इजाजत चाहता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।